जिसे कुछ भी नहीं पता, जो पहली बार यूजीसी नेट देने जा रहे हैं और जो पहले दे चुके हैं बार बार फेल हो रहे हैं, क्या ऐसे रीजन है, क्या बार बार ऐसी गलतियां करते हो जिसके कारण आपका नेट भी नहीं हो रहा और जेआरएफ तो दूर की बात है। तो यूजीसी नेट कोई सिंपल एग्जाम नहीं है, लेकिन आपकी एक हैबिट बन चुकी है, या आप कह सकते हो आज की हमारी यूट्यूब की एक ऐसी जर्नी बन चुकी है कि जिसमें हम गलतियां ही करते हैं, हम पढ़ाई तो कम करते हैं। तो आज बिल्कुल सटीक आपकी जानकारी मिलने वाली है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, हाँ मुझे अब ऐसे ही तैयारी करनी है, ऐसे ही मेरा सिलेक्शन होगा, ये आप खुद से कहोगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो आपको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए है, क्योंकि बहुत बच्चे भटक रहे हैं, अब भी भटक रहे हैं और बार बार पूछते हैं मैम कैसे होगा यूजीसी नेट, इतने कम बच्चों का होता है, हम तो पहले 3 बार दे चुके हैं, हमारे तो सिर्फ 40 नंबर आए हैं, 140 नंबर आए हैं, कैसे नंबर बढ़ेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा। हमने तो वहाँ का 28,000 का कोर्स खरीद लिया, हमने तो वहाँ का 40,000 का कोर्स खरीद लिया, वहाँ तो हमने 20,000 का खरीद लिया, कहीं हमने 5,000 का कोर्स खरीद लिया। तो सबसे पहले तो आप इन सब कोर्सेज से बच जाओ, और उसे याद रखना, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिलेक्शन के लिए यूट्यूब काम करेगा, उतना ही आपके सिलेक्शन से दूर आपको यूट्यूब करने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी और मेरी, हम सभी की बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। हम सोचते हैं भाई आज हमें उस स्टूडेंट ने बताया, आज मेरे दोस्त ने बताया कि उस चैनल से पढ़ के उसका सिलेक्शन हुआ, तो मैं भी वहीं पे जाके पढ़ता हूँ। तो ये गलतियां निकाल दो। जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है उस टीचर की क्या पता आपको ना आए। और पहले मैं इसके ऊपर एक आपको छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, तब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। जब मैंने अपनी तैयारी की थी तो उसमें जो है भाई सबको गाइडेंस की जरूरत होती है, और मुझे भी थी। तो मैंने भाई एक मतलब फ्रेंड है, उसका यूजीसी नेट क्लियर है, जेआरएफ क्लियर है, उसका 4 बार जो है सारी चीज़ें हो चुकी है, वो पीएचडी कर रहे हैं। तो वो अब पीएचडी कर रहे हैं, तो उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, और कुछ मेरे पास भी था, कुछ उनके पास भी था। तो उन्होंने कहा भाई कर लो, तुम आराम से कर लोगे। इसमें कहा चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे मैं उस चैनल से ये वाली यूनिट की थी, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही, वो चैनल फेमस भी है, ठीक है भाई, फेमस भी है, और वहाँ से मतलब बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरा जो कंप्यूटर है वो ठीक था, अच्छा था पढ़ने में, लेकिन पता नहीं क्यों, मैं ये नहीं कह रही कि आपके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए या नहीं होगा, पर ऐसा होता है। जो चीज़ उन्हें वहाँ से समझ में आई वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, या ये मान के चलो वो मेरे लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई। मेरा जो है कंप्यूटर अच्छा है, मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो मुझे अच्छी नॉलेज थी कंप्यूटर की। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, जब से उन्होंने मुझे वो चैनल बताया, मैंने वहाँ से कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया, मेरा कंप्यूटर बहुत बुरा हो गया। जिसे कहते हैं ना, मुझे डर लगने लग गया, कंप्यूटर से डर लगने लग गया, जबकि मैंने कंप्यूटर पढ़ाया भी है। तो मतलब मुझे पता नहीं अजीब सा होने लग गया, भाई ये चीज़ तो आती भी नहीं है। एक होता है ना, एक हाई से भी हाई लेवल आपको पढ़ा देना, तो वो चीज़ें वहाँ चल रही थी, वो सच में पेपर में आती भी नहीं है। तो कुछ मतलब मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मैंने उस चैनल को बिल्कुल छोड़ दिया, ठीक है। मैंने वहाँ से कंप्यूटर पढ़ना मतलब छोड़ दिया। यूट्यूब की हेल्प ले रही थी मैं भी, और आपको भी लेनी है भाई, तभी आप इस क्लास से जुड़े हुए हो। तो मैंने वहाँ से कंप्यूटर पढ़ना बंद कर दिया, और जब मैंने वहाँ से कंप्यूटर पढ़ना बंद किया तब मेरा माइंड थोड़ा सा शांत हुआ। अच्छा ये तो इतना ईजी था, अच्छा ये तो बाइनरी डेसिमल, ये कितना ईजी था, अरे ये तो बड़ा सिंपल सा था। तो फिर मैंने वो खुद से किया, बड़ा सिंपल लगा, बहुत सिंपल लगा और बड़ा प्यारा लगा। और फिर मैंने कहीं और से थोड़ा बहुत इधर उधर से किया, तो मुझे वो चीज़ें बहुत क्लियर हो गई, समझ में आने लगी। और उन्होंने वहाँ से किया, उन्हें वो वहाँ से समझ में आई थी, लेकिन मुझे वहाँ से वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगने लग गई। और ये सच में आपके साथ भी है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है तो वो चीज़ उसे भी आए समझ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका सिलेक्शन वहाँ से हुआ है तो ज़रूरी नहीं आप कभी वहाँ से हो। हमारे पास खुद की प्रीवियस नॉलेज होती है, अगर हमारे पास वो अच्छी स्ट्रॉन्ग है, तो जब कोई हमें नया पढ़ा रहा है, कुछ ऐसा पढ़ा रहा है, तो वो हमारे साथ कहते हैं ना बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट करती है, एक दुविधा बन जाती है, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। तो उनके मतलब ऐसे ही मेरे साथ हुआ था बहुत, और आपके साथ भी होता है। तो चीज़ें छोड़ दो कि उसने किया मैं भी वहीं से करूँगा, ऐसा नहीं है। आपका सीखने का तरीका अलग है, लोगों का सीखने का तरीका अलग है, सबका अलग अलग है। तो जहाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है, सबसे ज़्यादा जरूरी है जहाँ चीज़ें आपको ईजी बन के बताई जा रही है वहाँ से पढ़ो, क्योंकि यूजीसी नेट सच में ईजी नहीं है। और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो सिंपल से सिंपल टॉपिक होते हैं वो आपके लिए इतना डिफिकल्ट बना बनाकर आपको दिए जाते हैं ताकि आप उनके पेड कोर्स खरीदो। ये सच में है भाई, यूट्यूब पे लगभग 70% टीचर ऐसा करते हैं कि आपको कुछ सिंपल भी टॉपिक होंगे वो ऐसा घुमा फिराकर प्रेजेंट किया जाएगा, पता नहीं क्या होता है पेपर में, और आप उनका कोर्स खरीद लेते हो, फंस जाते हो। ये चीजें हैं। तो सबसे पहले तो भाई पेड कोर्सेज से बच जाओ, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है।
इस पेपर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई है, सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। कोई किसी के साथ नहीं रहेगा इस पेपर में, सिर्फ आपकी सेल्फ स्टडी रहेगी। इसके अलावा मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की है जिसमें अपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। बिना नोट्स के अगर कदम भी रखोगे ना तो गिर के पीछे ही आने हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ चीज़ें याद रखने की एक क्षमता होती है। हमारा जो स्कीमा है, संज्ञान है, वो बहुत लिमिटेड चीज़ें रखता है। स्कीमा में बहुत लिमिटेड चीज़ें रख सकते हो, परमानेंट याद नहीं रख सकती। तो रिवीजन के लिए हमें नोट्स चाहिए होते हैं। और आप क्या सोचते हो कि मैम हम तो आपके नोट्स दे दो, मैं दे दूंगी, मेरे लिए वो ज़रूरी नहीं है, अब आपके लिए वो ज़रूरी है, मैं दे सकती हूँ। वैसे मैंने आपको टेलीग्राम पे जो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी वो नोट्स भेज रखे हैं, तो देख लेना। एक वीडियो बना रखी है, वो देख लोगे तो सारी दुविधा आपकी खत्म हो ही जाएगी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि भाई हाँ मैम आपने बताया सेल्फ स्टडी नोट्स, ठीक है, ये तो सारी दो चीज़, ये दो चीज़ के बिना आप सच में कदम भी मत रखना इस पेपर में आगे बढ़ने का। अगर आप ये सोचो ये दोनों काम हम किसी और से करा लेंगे तो फिर ये पेपर आपके लिए नहीं बना, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए नहीं बने, तो छोड़ दो, क्योंकि आगे इंटरव्यू भी है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसी जर्नी ये छोटी नहीं है, जर्नी बहुत बड़ी है अगर आपको आगे जाना है, क्योंकि सिर्फ नेट क्लियर करना आपका लक्ष्य नहीं है, आपका लक्ष्य है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ स्टडी और खुद के बनाए हुए नोट्स, क्योंकि आगे भी काम आएगा। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ, कुछ तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें यूजीसी नेट 2025 के लिए आप सभी तैयारी करें। यहाँ पर दो तरीके के बच्चे हैं, एक बच्चा वो है जो पहले तैयारी कर चुका है और एक बच्चा वो है जो पहली बार तैयारी करने चलेगा। मतलब एक वो है जिसके पास कुछ तो है कंटेंट, कुछ तो है उसके पास नॉलेज, और एक बिल्कुल नया बच्चा आएगा। तो जो नया बच्चा आएगा उसे ये डिफिकल्टी होगी, उसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर 7 बजे क्लासेस प्रोवाइड की जाती है जो कि फ्री है। ठीक है जी, 7 बजे फ्री क्लासेस दी जाती है। पूरे बैचेज है भाई, यूनिट 1 का मतलब यूनिट 1 हो गया, और आपका यहाँ पर मतलब पेपर 1 का पूरी तैयारी कराई जा रही है। 7 बजे डेली शाम में क्लासेस होती है, लाइव होते, कोई रिकॉर्डेड नहीं दी जा रही और बिल्कुल फ्री है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दो तरीके के बच्चे, एक के पास नॉलेज है, एक के पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो जिन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है उन्हें क्लासेस 1 से 2 बार भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि सच में आपको एक बार में समझ में नहीं आएगी। ये कोई नई बात नहीं है या कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है, एक बार में नहीं आएगी, दोबारा देखो, ऐसा होना ही है आपके साथ। और जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ा है, बुक से जैसे भी पढ़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये क्लास देखोगे एक बार के में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कहीं कोई डाउट लगे तो कमेंट करके बता देना। तो ये अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर यूजीसी नेट को क्लियर करना है तो ये याद रखो, सबसे पहले ये काम करो, और यही आप हमेशा छोड़ देते हो, ये आप सबसे बाद में करते हो। आप क्या करोगे, पेपर के टाइम पे भी पता नहीं कितने घंटे की मैराथन देखते हो, उस मैराथन से अगर आपका काम चल जाता तो फिर वो पूरे महीने क्यों पढ़ाते, पूरे साल क्यों पढ़ाते, ऐसा नहीं होता। मैराथन एक काम कर जाता है, लेकिन 12-12 घंटे की मैराथन में आप अगर कभी 12 घंटे पेपर से पहले आप अपनी खुद की नोट्स पढ़ लोगे ना, मैं ये कह रही हूँ पता नहीं आप क्या कर दो, लेकिन आप 12 घंटे उन टीचरों को दे देते हो, आप 12 घंटे खुद के नोट्स को रिवाइज कर लेते तो सिलेक्शन हो जाता, लेकिन नहीं करते। तो सबसे पहले तो भाई लिमिटेड सोर्सेज रखो, चाहे वो बुक के मामले में हो, लिमिटेड रखो, 20-25 बुक लेके मत बैठो, 1 या 2 बुक इनफ है, वरना एक भी लोगे वो भी इनफ है। तो बुक ले लो, ठीक है, एक। और दूसरा जो है आपको क्या करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो सबसे खतरनाक है, वाईटी, मतलब यूट्यूब से बच के रहो। यूट्यूब पे आपको हजारों चीज़ें मिल जाएगी, हजारों बैचेस बिक रहे हैं, हजारों यूट्यूब पे फ्री क्लासेज हो रही है। अब आप क्या करोगे, मैम फ्री हो रही है हम तो ले लेंगे। देखो आप मेरी क्लासेस देखना, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी ही देखो, बिल्कुल भी नहीं, समझ में आए तो देखो, मैं बार बार कह रही हूँ जहाँ समझ में आए वहाँ पढ़ो। मेरी क्लासेस देखना, मेरी क्लासेस की मैं विशेषता बताती हूँ। सबसे जरूरी मैं पढ़ाती हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, हर कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा। अगर आप बड़े से बड़े, मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहती, वो क्या करेंगे, एनईपी करा दी, कुछ 2-4 टॉपिक करा दिए, 1-2 प्रीवियस क्वेश्चन करा दिए, उसी के बैच पे वही घूमता घूमता रहेगा पूरा दिन, पूरी साल वही चीजें, पूरा वो कराएंगे नहीं। अगर पूरा करा देंगे तो उनके कोर्स बिकना बंद हो जाएगा। तो फ्री क्लासेस भी लिमिटेड देखो, इतना भी मत देखो जो आपका कोर्सेज करा ही नहीं रहा, जो आपके काम का है ही नहीं, वही 2-4 टॉपिक एनईपी करा दिया, वही आयोग बार बार वही 2-4 करा दे रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं है। पढ़ो, पूरा पढ़ो, वरना मत पढ़ो, पेपर ही मत दो। तो हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज रखो और 2-4 ही चैनल के साथ जुड़े रहो। वही, अब आपके अंदर क्या हैबिट है कि आपने मेरे साथ पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया, पढ़ा दिया मैंने, अब आप क्या करोगे, यही सेम दूसरे चैनल पर देखोगे, और दूसरे पे, फिर तीसरे पे देखोगे, फिर चौथे पर, जब तक ये 3 से 4 चैनल पर आप दोबारा से ना कर लोगे,
तब तक आपको तसल्ली होती नहीं है। मैं आप सभी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो आप ये करोगे। अब आप इसे जो मैंने पढ़ा इसे अगर रिवाइज करते तो ये आपके यहाँ पर रह जाता, रिवाइज ही नहीं होगा और यही आपका सबसे बड़ी गलती है। 10 चैनल पर आप पहुंच जाओगे लेकिन जो चीज पढ़ ली उसे रिवीजन नहीं करते, इसी की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता। ये सबसे बड़ी गलती है और ये सच में आप लोग कर रहे हो। तो अगर हम बात करें तो लिमिटेड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आपको पता है अगर आप 10-12 नाव में पैर रखोगे, पहली बात रख ही नहीं सकते, लेकिन आप रखना चाहते हो कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे इसकी भी पीडीएफ मिल जाए, मुझे उसका भी कोर्स मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, उसके नोट्स मिल जाए, उनके मिल जाए, ये वो पता नहीं कितने आपके मन में डाउट आते हैं। तो एक मेच्योरिटी आपके अंदर होनी जरूरी है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो ये बचकानी हरकत बंद हो जानी चाहिए, सच में बंद हो जानी चाहिए। और दूसरा आपके मन में जो ये है कि मैंने वहां से पढ़ के पास किया तो मैं भी वहां से पढ़ के करूंगा, ही ये भी गलत है। तो जहां जो चीज आपको समझ में आ रही है वहां से पढ़ो, जो आपको समझ में आ रहा है वो ही सबसे बढ़िया है। जहां आपको समझ नहीं आ रहा चाहे वो सबसे बढ़िया हो तो वो सबसे बेकार है। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पेपर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जो नए जो बिगिनर्स है बिल्कुल उन्हें यही काम करना है और जो पुराने हो चुके हैं वो अपनी गलती से सीखो और ये काम करना अनिवार्य है। चलो आगे बात करेंगे। आप में से बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैम सिलेबस तो पता ही नहीं है और हम ऐसे चैनल पर पढ़ते हैं जहां हमें सिलेबस बताया भी नहीं जाता, जहां हमें गाइड किया ही नहीं जाता, सिर्फ क्लासेस दिए जा रहे हैं, भयंकर भयंकर थंबनेल बन जाते हैं, 10 नंबर पक्के उस टॉपिक से 50 नंबर ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं। भाई ये गलती मत करो, है ना। और थोड़ा लिमिटेड चीजें पढ़ो। लिमिटेड चीजें पढ़ने के लिए वही है, सिलेबस अपना अच्छे से पढ़ो। सिलेबस को जब मैंने आपको नोट्स वाली एक वीडियो प्रोवाइड की है भाई नोट्स कैसे बनाते हो, उसमें बताया था मैंने, सीधा अपने प्रीवियस पेपर दिखाए थे, उसमें ये भी दिखाया था कि भाई मैंने कैसे अपने जो सिलेबस है उसे कैसे मैंने समझा है, कैसे पढ़ा है, कैसे लिखा है। तो अगर सिलेबस की प्रिंट आउट नहीं है निकलवा लो, पीडीएफ टेलीग्राम पे है, उसके बिना काम मत करना। तो सिलेबस मिल जाएगा। तो पेपर 1 होता है आपका पेपर 2। और याद रखना बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ पेपर 1 पे फोकस कर लो, सिर्फ पेपर 2 पे, याद रखना इन दोनों से ही सिलेक्शन होगा। आज के टाइम पे इतनी हाई कट ऑफ जाती है, इतना सब आपका कंपटीशन चल रहा है, तो दोनों पे ही ध्यान देना पड़ेगा। अगर एक के ऊपर ध्यान दिया दूसरा छोड़ दिया तो दूसरा बुरा मान जाएगा तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, पहला छोड़ दिया वो बुरा मान जाएगा तो भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो दोनों को खुश रखना पड़ेगा, मतलब दोनों को पढ़ना पड़ेगा। दिन में अपना टाइम डिवाइड करो, मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो 24 घंटे कहाँ गए पता नहीं है, और अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो 4 घंटे का भी पता होगा। मैंने उस नोट्स वाली वीडियो में ये भी समझाया मैंने कैसे टाइम टेबल बनाया था, या फिर एक सेपरेट वीडियो बना के ला दूंगी कैसे टाइम टेबल मैनेज करना है। तो ये आपका यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखने, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और ये तैयारी 2 महीने में भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है यूजीसी नेट 2 महीने में क्लियर नहीं कर सकते। 2 महीने में अगर ये चीज अच्छे से करोगे, कर लोगे, मैंने क्या है आप भी आराम से कर सकते हो। आगे बात करेंगे, आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट किया, अब आप क्या गलती करते हो कि मैम सिलेबस पढ़ लिया, अब हमें तो किसी चैनल पर मिल गए एमसीक्यू, हम तो वो करते हैं, उन्होंने बताया बेटा यहाँ से आएंगे 100 में से 100, कोई नहीं आता भाई, कुछ सी का कुछ नहीं आता, कट कर दो। हमेशा सिलेबस एमसीक्यू को हमेशा कन्वर्ट कर दो पीवाईक्यू में। पीवाईक्यू चाहे एक ही पीवाईक्यू 10 बार लगा लो लेकिन एमसीक्यू पे मत जाओ। पीवाईक्यू इतने सारे अगर इन्हें भी कर लोगे काम हो जाएगा। अब आपके मन में डाउट आता है मैम पीवाईक्यू कहाँ से करें, और पीवाईक्यू कर लेते हैं तो एनालाइज नहीं कर पाते, ऑप्शन का नहीं पता, आंसर की नहीं मिलती। तो पीवाईक्यू के ऊपर आपको एक बुक बनाई जा रही है, वो बुक आपको घर पर ही दे दी जाएगी पोस्ट के माध्यम से। वो पीवाईक्यू की ऐसी बुक रहेगी उसमें आपके बहुत सारे पीवाईक्यू प्लस उनका डिटेल में एनालाइज करना, ताकि आप आराम से एनालाइज कर सको। सब कुछ रहेगा, पीडीएफ की फॉर्म से नहीं पढ़ा जाता, वो आप प्रिंट मिलेंगे, आपको पूरी कॉपी बुक मिलेगी। मतलब बुक का मतलब इतनी मोटी बुक नहीं, वो बड़ी प्यारी सी मिलेगी। तो उसमें सारे ऑप्शन होंगे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, प्लस में उसमें एनालाइज करके भी चीजें लिखी गई है। तो वो मतलब आपके लिए याद रखना, अगर 50% सिलेबस है तो 50% आपका वो पीवाईक्यू रहने वाले हैं। तो 50-50% हमेशा कहती हूँ, जितना यूजीसी नेट में सिलेबस इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका पीवाईक्यू। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इतना हो, लेकिन इसमें है इतना, सिलेबस बराबर पीवाईक्यू, दोनों की उतनी ही वैल्यू है, तो इनके बिना काम नहीं चलेगा। अब आप बच्चे क्या करते हो, मैम लिमिटेड रिसोर्सेज ही है अब तो हमारे पास, सिलेबस से पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं, अब आप नोट्स नहीं बनाते। अब आप कहोगे मैम नोट्स बनाने में तो हमारी हालत खराब हो जाती है। अब नोट्स कैसे बनाने हैं पहले तो वो सीख लो। एक तो नोट्स बनाने का तरीका ही नहीं पता, कहानी लिख रहे हो, कहानी तो मुझसे भी नहीं रिवीजन होगी। नोट्स क्यों बनाए जाते हैं, ताकि हम रिवाइज कर सके पैटर्न को, बहुत ही कम समय में ज्यादा पढ़ सके। क्योंकि जो हमने लगभग 3 से 4 महीने में पढ़ा है, हमने 2-3 महीने में पढ़ा है, या हमने जो भी पढ़ा है उसे हम रिवाइज कर सके 5, 10, 2, 4 दिन में।
तो आपके नोट्स के ऊपर एक वीडियो बना रखे, प्रॉपर नोट्स दिखाए हैं और नोट्स के फोटो खींचकर मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिए है, तो उन्हें भी जाकर चेक कर लेना। और एक शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड किया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख जरूर लेना, काम नहीं चलेगा इन्हें देखे बिना। तो नोट्स बता रखे बड़े प्यारे सुंदर खुले खुले होने चाहिए, क्योंकि जो चीज अच्छी होगी उसे आप बार बार देखते हो ना, बुरी चीजों को तो देखने का मन भी नहीं करता। तो गंदे मत बनाना, बड़े सुंदर बनाना, ठीक है। सुंदर का मतलब ये भी नहीं कि लाल पीले नीले हरे रंग के, अरे 2 पेन, ब्लू ब्लैक बहुत है, ब्लैक हेडिंग जो अंडरलाइन कर देना और बस ब्लू, 2 ही पेन होने चाहिए, तीसरा हाईलाइटर आ जाएगा जब आप रिवाइज करोगे बस। तो नोट्स बना लिया। अब नोट्स के बाद जो आप में से लगभग 70% बच्चे सच में नहीं करते, भाई रिवीजन तो होता ही नहीं है, रिवीजन के बजाय मैराथन करेंगे, बड़ी बड़ी मैराथन कर रहे हैं मैडम, उन्होंने बताया वहां से 20 लाख व्यू थे, 10 लाख व्यूज थे, वहां पे 1 मिलियन व्यूज थे। हम तो उनकी वीडियो देखते हैं, हम कम व्यूज वालों। पहली बात ये याद रखना कि व्यूज से आप टीचर को डिस्क्राइब मत करो, अगेन कह रही हूँ, जहां समझ में आ रहा है वहां से पढ़ो। और दूसरा, रिवीजन पे करो, बड़ी बड़ी मैराथन, या आप क्या करते हो रिवीजन, हम जो है भाई मैडम क्लासेस से कर लेंगे, कर लो ठीक है, लेकिन वो रिवीजन नहीं है। रिवीजन सेल्फ स्टडी से होता है, जो पढ़ाया अगर उसे हाईलाइटर लेके बैठोगे, मोबाइल स्विच ऑफ करके, फिर रिवीजन करना होता है, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो अगर यूजीसी नेट क्लियर करना है तो बहुत सारी चीजों से बचना है, बहुत सारे सोर्सेज से, जो आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो बंद कर दो, उनका यूज करना लिमिटेड रखो। लेकिन देखो मैं ये कह रही हूँ, यूजीसी नेट होगा सेल्फ स्टडी से, ठीक है, नोट से होगा, रिवीजन से होगा, प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस से होगा, यही है 5 मंत्र, छठा मंत्र है नहीं। अब ये होगा, लेकिन इसके लिए आपको हेल्प पड़ती है, इसके लिए आप थोड़ी सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वो इस चैनल पर मिलती है। और जहां आपको किसी और चैनल पर मिल रही है आपके सब्जेक्ट की, तो वहां से भी ले लो, बुराई नहीं है, लेकिन लिमिट में लो हर एक चीज। अब मान लो आपका अगर सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो आप उस भी इंग्लिश वाले चैनल को फॉलो कर रहे हो, तीसरे को भी कर रहे हो, चौथे को भी कर रहे हो, पांचवें को भी, छठे को भी, सातवें को। आप सोच रहे हो भाई ये जितने भी टीचर पढ़ाएंगे इंग्लिश में सारा कवर करूँ, मेरा सारा पेपर बढ़िया जाएगा, सबसे बेकार पेपर जाएगा। चाहे 2 टीचर से पढ़ो, लेकिन लिमिटेड पढ़ो, वहां से पढ़ो सबसे पहले जो सिलेबस पढ़ा रहा है, सबसे पहले सिलेबस पढ़ा रहा है, जो एमसीक्यू की बजाय प्रीवियस ईयर पेपर पे फोकस कर रहा है, वही सिखा रहा है, वही समझा रहा है, और बस यही काम करो, है ना। इसके बिना काम नहीं चलने वाला, और गलती से बच जाओ। अगेन सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है इस पेपर के लिए, कुछ आपको इतना हार्ड नहीं करना होता, और इतना इजी भी मत करो कि बिल्कुल दूसरों के ऊपर ही छोड़ दो, है ना। बस अब आपके बहुत से डाउट आते हैं, मैम क्या आपके कोर्सेज से हो जाएगा? देखो, अब मेरे कोर्सेज से क्यों होगा, मैं क्या कराती हूँ, सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस दिखाती हूँ, भाई सिलेबस है ये पढ़ेंगे, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या बनता है, आपका कोर्सेज डिजाइन किया जाता है, एक एक टॉपिक वो है जो यहाँ से आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर और आपका सिलेबस, पहले तो सिलेबस पे पढ़ाई, सिलेबस के बाद प्रीवियस ईयर पेपर की बुक आपकी बनी रही है। तो अब आप जो पढ़ाया आप ये नहीं करते, आप ये नहीं बना रहे, तब मैं कैसे कह दूं कि आपका हो जाएगा? तो ये कौन करेगा? ये मैं करके दूंगी कि आपको? मैं नहीं करके दूंगी, या आप खुद करोगे, तो ये आपको ही करना है, तो ये 2 करना आपको खुद को पड़ेगा, फिर आपका आराम से होगा। लिमिटेड रिसोर्सेज और रिवीजन रखो, और सबसे ज्यादा जरूरी आपके खुद को पता है कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कितना मैं रिवाइज कर रहा हूँ, कितना मुझे चीजें समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो फिर भाई खुद के मन में डाउट क्यों होना चाहिए कि क्यों नहीं होगा, फिर सोचो बिल्कुल होगा भाई, अलग ही एक लेवल आ जाता है, हाँ मैंने जो पढ़ा वो सही पढ़ा, मुझे समझ में आ रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, कुछ तो आपका माइंड खुला होगा, कुछ तो गाइडेंस आपको मिली होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी क्लासेस, सारी अपडेट और सबसे जरूरी सही गाइडेंस आपको मिल सके। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखना। और अगेन कहूंगी, टेलीग्राम पे नोट्स भेज दिए जाएंगे, कैसे बनाने होते हैं, क्या करने होते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको शेयर किए जाते हैं, टेस्ट दिए जाते हैं, टेस्ट के लिए अलग से एक आपका टेलीग्राम है, और सारी चीजें फ्री प्रोवाइड की जा रही है। तो जाकर वही लाभ ले लो, फिर ये मत कहना मैम हमें तो आपका चैनल मिला ही नहीं था। तो जिन बच्चों को नहीं मिला, अब आपका जिम्मेदारी है, आपकी एक ड्यूटी बनती है कि उन दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस चैनल का बेनिफिट ले सके, सही गाइडेंस उन्हें मिल सके। अगेन कहूंगी, इस पेपर के लिए जितनी जरूरी सेल्फ स्टडी है उतनी ही जरूरी सही गाइडेंस है, क्योंकि अगर गाइडेंस नहीं मिलेगी, सच में नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी चीजें फेस करनी होती है, मोरल बिल्कुल डाउन हो जाता है, मोटिवेशन रहता नहीं है, पढ़ते हैं सही तैयारी नहीं हो रही। तो बीच बीच में अगर कोई आपको मोटिवेट कर रहा है, बीच बीच में कोई आपको गाइडेंस मिल रही है, तो उसे अपने से दूर जाने मत दो, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी टीचर हो, चाहे दोस्त हो, चाहे बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, अगर आपको सही गाइडेंस मिल रही है तो उसे अपने पास पकड़ के रखो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, जाने मत दो, बेनिफिट ले लो, क्योंकि फिर पछताने वाला काम हो जाता है।
तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट करके बता देना, और ऐसी कुछ अलग आपको टॉपिक चाहिए मैम इस टॉपिक के ऊपर समझा दो, ये बता दो, तो वो भी कमेंट कर देना। आपके कमेंट पढ़े जाते हैं, समझे जाते हैं, उसी के ऊपर आगे की कहानी बनाई जाती है, आगे की गाइडेंस आपको दी जाती है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। ध्यान रखो आप सभी अपना, पढ़ते रहो, डिफ़िकल्ट नहीं है और डिफ़िकल्ट बनाओ भी मत, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे कल।